हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम इंग्लिश को वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और बहुत सारे न्यू वर्ड्स को हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियोस में इंग्लिश की नई नई स्टोरीज़ को हिंदी में इसलिए ट्रांसलेट करते हैं क्योंकि इंग्लिश अगर हमें सीखनी है तो सबसे पहले हमें इंग्लिश को रीड करना आना चाहिए। अगर हम इंग्लिश को रीड ही नहीं कर पाएंगे, उसका हम वर्ड्स का हम मीनिंग ही नहीं समझ पाएंगे, तो हम उसको ट्रांसलेट भी नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश को पढ़ने के लिए, इंग्लिश को लिखने के लिए और इंग्लिश को बोलने के लिए हमें उसको पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम पहले इंग्लिश अच्छे से रीडिंग सीखेंगे। उसके साथ साथ हम सीख रहे हैं बहुत सारे नए नए डिफरेंट वर्ड मीनिंग्स विद सिनोनिम्स के। अपना प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करेंगे और अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। द मास्टर ट्रिक। मास्टर तो आई होप सबने ही सुना होता है। मास्टर मीन्स शिक्षक भी होता है, मास्टर मीन्स विशेषज्ञ भी होता है, मास्टर मीन्स उस्ताद भी होता है और मास्टर मीन्स आपका कह सकते हैं माहिर भी। हम बहुत बार बोलते हैं कि तुम तो इस काम में बहुत ज़्यादा माहिर हो, तो इसके लिए मास्टर यूज़ करते हैं। मास्टर का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक या किसी विशेष कला में अपने आप को निपुण मानना। अपने आप में किसी विशेष कला में निपुण होना ही मास्टर कहलाता है। तो शिक्षक को हमारे जो अध्यापक होते हैं उन्हें मास्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमें पढ़ाते हैं, वो निपुण होते हैं, तभी तो वो हमें पढ़ा पाते हैं। तो मास्टर का जो मीनिंग होता है वो होता है शिक्षक, उस्ताद या माहिर या विशेषज्ञ। द मास्टर ट्रिक मीनिंग हो गया विशेष युक्ति या विशेष तरकीब। तो जो हमारी आज की जो कहानी है, जो स्टोरी है, उसका जो शीर्षक है वो है हमारा मास्टर युक्ति या विशेष तरकीब। वंस अ फॉक्स वॉज रोमिंग। रोमिंग होता है इधर उधर घूमना, भटकना। वंस अ फॉक्स, एक बार एक लोमड़ी, वॉज मीन्स थी, रोमिंग मीन्स भटक रही थी, इन अ फॉरेस्ट मीन्स जंगल में, इन सर्च ऑफ फूड। इन सर्च मीन्स होता है तलाश करना और फूड मीन्स भोजन। फूड मीन्स भोजन। एक बार एक लोमड़ी जंगल में भोजन की तलाश करने के लिए इधर उधर भटक रही थी या घूम रही थी। सडनली मीन्स होता है अचानक। ही केम अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज का संयोग से मिल जाना, आमने सामने आ जाना। मतलब एक व्यक्ति इधर से जा रहा है, दूसरा व्यक्ति उधर से आ रहा है, तो दोनों का संयोग से मिल जाना, बाय चांस। तो ही केम अक्रॉस, वह संयोग से मिल गया वाइल्ड कैट। किससे? एक जंगली बिल्ली से। जो लोमड़ी थी वह किससे मिल गया? वो संयोग से मिल गई किससे? जंगली बिल्ली से। एक बार एक लोमड़ी थी जो जंगल में घूम रही थी भोजन की तलाश में। अचानक से उसे एक जंगली बिल्ली से उसका सामना हो जाता है। Who was also prowling about for food. Who was also, वो भी थी, मतलब वो बिल्ली भी जो थी, प्रॉलिंग अबाउट मीन्स छिप करके भोजन की तलाश कर रही थी। प्रॉलिंग होता है शिकार की तलाश में थी। प्रॉलिंग अबाउट मीन्स होता है क्योंकि ये लोग बिल्ली हुई, चूहा, बिल्ली हुई या आपका जो इस तरह के एनिमल्स होते हैं वो छुप, शेर हुआ, ये क्या करते हैं? पहले अपने भोजन की तलाश के लिए भोजन की तलाश करते हैं, फिर छुप करके अटैक करने का इंतजार करते हैं। तो वो तलाश कर रही थी भोजन की और प्रॉलिंग अबाउट मतलब छिपते छिपाते अपने भोजन की तलाश में लगी हुई थी। क्योंकि अगर वो सामने से जाएगी तो जो जानवर होंगे, जो उसका शिकार होते हैं, वो छुप जाएंगे। इसलिए ये एनिमल्स छिपते हैं, तब अपने शिकार का भक्षण करते हैं। बोथ ऑफ देम, दोनों, उन दोनों ने, एक्सचेंज मीन्स अदला बदली की, विशेष मतलब गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जो भी वो समय था, उन्होंने उस टाइम उसको बोला कि कैसा उस वक्त का टाइम। तो उन्होंने एक दूसरे को विश किया एंड देन स्टार्टेड चैटिंग, और शुरू कर दी क्या? चैटिंग मतलब बातें करना। आई हेट हाउंड्स। आई मीन्स मैं, हेट मीन्स घृणा करना, हाउंड्स होते हैं शिकारी कुत्ते। आई हेट हाउंड्स, मैं घृणा करती हूँ किससे? शिकारी कुत्तों से। सेड द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा। आई टू, मैं भी। रिप्लाइड द कैट, बिल्ली ने उत्तर दिया। They are swift at running, but they cannot catch me.
दे आर स्विफ्ट मतलब वो जो शिकारी कुत्ते हैं वो तीव्र होते हैं, किसमें, दौड़ने में, मतलब वो पारंगत होते हैं, बहुत तेज भागते हैं। बट दे कैन नॉट कैच मी, लेकिन वो मुझे पकड़ नहीं सकते। आई नो अ नंबर ऑफ ट्रिक्स, मुझे पता है, क्या, मुझे पता है बहुत सारी युक्तियां, असंख्य, नंबर ऑफ होता है असंख्य, अनगिनत टेक्निक्स टू बी सेफ, सुरक्षित रहने की मुझे बहुत सारी युक्तियां पता हैं। फ्रॉम दैम, कि कुत्तों से अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए मेरे पास बहुत सारी युक्तियां पता है, मुझे बहुत सारी युक्ति, बहुत सारी तरकीब मुझे आती हैं। बोस्टेड द फॉक्स, बोस्टेड होता है शेख ही भगाना, मतलब बढ़ा चढ़ा करके बातों को करना। वो बोस्टेड ही तो कर रही थी लोमड़ी कि मुझे तो बहुत सारी तरकीब आती है, मैं तो अपने आप को बहुत सारी युक्तियों से सुरक्षित रख सकती हूँ। व्हाट ट्रिक डू यू नो मिस्टर फॉक्स, क्या युक्तियां हैं, डू यू नो, तुम क्या युक्तियां, तुम जानते हो कि वो कौन सी तरकीबें हैं, कौन सी युक्तियां हैं जो तुम जानते हो मिस्टर फॉक्स। फॉक्स के लिए किसने बोला, बिल्ली ने बोला कि मिस्टर फॉक्स वो कौन सी युक्तियां हैं जो तुम जानते हो। आस्क द कैट, किसने बोला, बिल्ली ने बोला। अ गुड मैनी डीड, वास्तव में ये तो बहुत अच्छा है, वास्तव में ये तो बहुत अच्छा है। आई कैन रन अलॉन्ग अ थॉर्नी हेज, मैं दौड़ सकता हूँ, जो कांटेदार बाड़े होते हैं ना, मैं तो उनमें से होकर भी दौड़ सकता हूँ। आई कैन हाइड इन थॉर्नी थिकेट्स टू, और मैं तो छुप सकता हूँ, कहाँ, कांटेदार झाड़ियों में भी मैं छुप सकता हूँ। आई कैन गेट इन टू बरोज एज वेल, और मैं तो जो बिल होते हैं साथ साथ में उनमें भी जा सकता हूँ, जो बिल होते हैं मैं तो साथ में उसके अंदर भी जा सकता हूँ। These are only a few of the many tricks that I know, कि जितनी भी ट्रिक्स मैं जानता हूँ ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं, ये केवल एक दो ही हैं, या सिर्फ दो तीन ही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ये मेरे पास तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं। रिप्लाइड द फॉक्स, लोमड़ी ने उत्तर दिया। बट आई नो ओनली वन मास्टर ट्रिक, लेकिन मैं जानती हूँ केवल वन मास्टर ट्रिक, मतलब एक माहिर तरकीब मुझे आती है, एक विशेष तरकीब मुझे आती है, या एक विशेष युक्ति मुझे आती है। सेड द कैट, बिल्ली ने कहा कि अच्छा आपको इतनी सारी ट्रिक्स आती हैं, लेकिन मुझे तो केवल एक ही विशेष ट्रिक, मुझे तो एक ही विशेष युक्ति आती है। इट इज सो सैड इंडीड, अरे ये तो है, ये तो बहुत दुख की बात है, वास्तव में ये तो बड़े दुख की बात है। हाउ कैन यू बी सेफ विद ओनली वन ट्रिक, कि तुम एक ट्रिक से कैसे बच सकती हो, अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकती हो, कि तो वास्तव में बड़े दुख की बात है कि तुम्हें सिर्फ एक ही ट्रिक आती है, तुम एक ही ट्रिक से, एक ही तरकीब से अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकती हो। आर्ग्यूड द फॉक्स, आर्ग्यूड मीन्स वाद विवाद करना, लोमड़ी था उसने वाद विवाद किया कि तो बड़े दुख की बात है कि आपको सिर्फ एक ही ट्रिक आती है, एक तरकीब से भला कोई कैसे सुरक्षित रह सकता है। आई कैन एंड आई ऑलवेज डू, हाँ मैं यही करती हूँ और हमेशा यही करती हूँ, मैं यही कर सकती हूँ और मैं हमेशा करती भी यही हूँ। रिटॉर्टेड द कैट, रिटॉर्टेड होता है मुंह तोड़ जवाब देना या करारा जवाब देना। जब वाद विवाद चल रहा था तो बिल्ली बोलती है कि हाँ मैं यही कर सकती हूँ, बस मुझे, मैं हमेशा करती भी यही हूँ, मैं हमेशा करती भी तो बस यही हूँ, मुझे आता ही है। बिल्ली ने मुंह तोड़ जवाब दिया लोमड़ी को। वॉट इज इट बाय द वे, वॉट इज इट, ये क्या है। आस्क द फॉक्स, ये क्या है बाय द वे। आई विल लेट यू नो जस्ट नाउ, मैं तुम्हें बताऊंगी। वो कहता है व्हाट इज इट बाय द वे, आस्क द फॉक्स, कि वो आखिर कौन सी ट्रिक है जो तुम कहती हो कि मैं हमेशा वो अप्लाई करती हूँ, मैं वो हमेशा चलाती हूँ, आखिर वो है क्या। आई विल लेट यू नो जस्ट नाउ, कि मैं तुम्हें बताती हूँ अभी। फर्स्ट देखो, पहले फर्स्ट लुक, पहले देखो, एट ए डिस्टेंस, की दूरी से देखो, मैं दूरी से, आई कैन सी, मैं देख सकती हूँ, अ पैक ऑफ हाउंड्स, शिकारी कुत्तों का झुंड, कमिंग टू दिस साइड, मेरी तरफ इस साइड को आते हुए, इस ओर आते हुए, सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए। द कैट क्लाइम्ड अप द ट्रंक ऑफ अ नियर बाय ट्री, ऐसा कह करके वो जो बिल्ली थी, वो ट्रंक होता है तना, नियर बाय मतलब जो पास में एक पेड़ था, वो क्लाइम्ड अप मीन्स चढ़ गई। जो बिल्ली थी ऐसा कहते ही वो जल्दी से पेड़ के जो पास में ही पेड़ था उस पर चढ़ गई, एंड सैट, और बैठ गई, ऑन अ हाई ब्रांच सेफली,
और जो उसकी सबसे ऊंची वाली शाखा थी ना पेड़ की, वो सुरक्षित तरीके से उस पर बैठ गई। एज फॉर द फॉक्स, और जहां तक जो लोमड़ी था, ही गॉट अफ्रेड, वो डर गया, टू सी द हाउंड्स एंड टुक टू हिज हील्स, और उसने लिया अपनी एड़ियों को, मतलब उसने क्या किया, वो इतना तेज भागा, कहते हैं ना एड़ियों पर भागा वो, इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ, वो जितना तेज भाग सकता था उसने अपने जीवन को बचाने के लिए ताकत लगा दी, पूरा जोर लगा दिया। बट द हाउंड्स गेव हिम अ हॉट चेज, लेकिन जो शिकारी कुत्ते थे ना, गेव हिम, उसको दिया, अ हॉट चेज होता है मतलब जितना ताकत से भाग रहा था, उन्होंने उसका उतनी ही ताकत के साथ पीछा किया। हॉट चेज मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से उसका पीछा किया। बिफोर लॉन्ग दे ओवरटुक हिम एंड टोर हिम टू पीसेस, ज्यादा देर होने से पहले दे ओवरटुक, उन्होंने उसको घेर लिया, एंड टोर हिम टू पीसेस, और उसको क्या कर दिया, टुकड़ों में, टोर होता है फाड़ दिया, टुकड़ों में, तो मतलब बुखारी कुत्ते ने उसका उतनी ही गर्मजोशी से पीछा किया, जितनी गर्मजोशी से वो भाग रहा था, उन्होंने उसका उतनी तेजी से पीछा किया, और आखिरकार वो पकड़ा गया। उन्होंने उसको घेर लिया और उसको टुकड़ों में, किसको, लोमड़ी को टुकड़ों में, लोमड़ी के टुकड़े कर दिए। ये स्टोरी हमें एक नैतिक शिक्षा भी देती है कि हमें विभिन्न कलाओं में निपुण होने से बेटर तो ये है कि हम एक ही कला में ज़्यादा निपुण हों। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की छोटी सी स्टोरी। आई होप आपको ये अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।